हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपको यूपीएससी के एग्जाम से। ये यूपी सॉरी एग्जाम नहीं, ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि अभी यूपीएससी 2024 जून 2024 में हुआ है, सीएससी वाला। सीएससी, ठीक है। तो इसमें हम जो देख हमने अपनी सीरीज चला रखी है कि भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपने उसकी नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट भी है उस पर कवर करते हैं, तो बस ताकि आपकी जीके स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन आया है, बोला कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज इन एन इकोनॉमी इज डिफाइनेड। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन आपने बतानी है, तो सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन इन ईयर। बोला कि एक साल में 1000 बच्चों का जन्म होना, ठीक है। 1000 पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं वो आपका क्या होता है, बर्थ रेट होता है। बर्थ रेट होता है, नॉट ए फर्टिलिटी रेट। बर्थ रेट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम इन गिवन पॉपुलेशन। तो कपल की कोई बात ही नहीं होती अकॉर्डिंग टू लोग बात करें तो। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या होता है, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो काउंट करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, लास्ट ऑप्शन। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमन वुड हैव बाय एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो चाइल्ड बियरिंग एज ये क्या होता है, जब महिला का क्या होता है, प्रेग्नेंट होती है जब महिला, जब उसको होता है तो प्रेग्नेंट कब होती है, जब बच्चा उसके पेट में फर्टिलिटी कर रहा हो, तो वो फर्टिलिटी फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसके चलते हम देखते हैं आज के बेसिक पॉइंट अपने क्या होने वाले हैं। देखो, बेसिक पॉइंट आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा था। बर्थ रेट यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन आया था बर्थ रेट से रिलेटेड। और डेथ रेट क्यों लिया है, डेथ रेट ताकि अगर बर्थ रेट हो तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको डेथ रेट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पॉइंट्स। यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट बोला गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, मेजर द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बेस्ड ऑन करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इस पूरी बात का मतलब क्या होता है, जो वुमन एक्सपेक्ट करती है बच्चे को अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। जब क्या हो, जब उसका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा हो उसके दौरान वो अगर वुमेन एक्सपेक्टेड करती है, तो वो क्या होती है आपका फर्टिलिटी रेट कहलाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, टीएफआर का मतलब क्या होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि ऑलरेडी दे रखा है कि इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक हेल्थ। ये क्या काम करता है, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमो मतलब जो घर परिवार में हेल्थ वगैरह है। इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमी, उस परिवार की इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, जो फाइनेंशियल स्थिति है। सोशल पॉलिसी, वहां पर आपकी क्या क्या सोशल पॉलिसी चलाई जाएंगी, ये आपकी इम्पोर्टेंस शो करता है। जैसे कि वोट, आपने वोट देना हो तो 18 साल तक की एज होती है, ठीक है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में क्या होता है, उसका आधार कार्ड वगैरह बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंस होती है सरकार के अकॉर्डिंग। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो वेरी सिग्निफिकेंस अक्रॉस रीजन, हाई इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू कल्चरल इकोनॉमिक एजुकेशनल फैक्टर, लो इन डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रप्शन। वही एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, ये आपका फिर से प्रेग्नेंट को बोला जाता है। उसके दौरान किसी देश डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक लॉ होता है, ठीक है। उसके कुछ एजुकेशनल फैक्टर होते हैं, उसकी कल्चरल होते हैं, उसकी इकोनॉमिक होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं और पॉइंट क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब उस पर किस तरह का काम चलाना, मतलब उस पर किस तरह का अपने आप की क्या होते हैं, इम्प्ली इम्प्लीफाई करना, इम्प्लीफाई सॉरी इम्प्लीमेंट वगैरह जो भी है इस वर्ड का वहां से आया है। तो इसका मतलब होता है एक आपका
सिंपल सा मीनिंग होता है कि उस पर आप क्या अपनी बातचीत रख सकते हो। तो यहाँ पर ITFR के बारे में बोला है, स्ट्रेन रिसोर्सेज एंड सर्विस while low TFR can lead to एजिंग पॉपुलेशन एंड वर्क फोर्स शॉर्टेज। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर TFR अगर हाई हो गया आपका, तो स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक तनाव होता है, लेकिन तनाव ना बोल के यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हाँ मतलब कि काम कम मिलना, कम होता है काम, रिसोर्सेज कम मिलना, सर्विस कम मिलना, ठीक है। और जबकि पॉपुलेशन को बढ़ावा देना, और वर्क फोर्स शॉर्टेज मतलब जहां पर कोई काम होगा तो वहां पर क्या होगा, मतलब बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। पॉलिसी इम्पैक्ट की बात करें, गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस TFR। TFR को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको क्या कर रही है गवर्नमेंट, बहुत तरह की क्या चला रही है, पॉलिसी चला रही है। जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और जो बड़ी फैमिली है उसको कुछ ज्यादा इंसेंटिव मिल, तो ये क्या होता है, पॉलिसीज चलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना टोटल फर्टिलिटी रेट था, जो कि आपने समझ आएगा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैंने उठाए जस्ट समझने के लिए, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बर्थ रेट की बात कर लिया जाए, बर्थ रेट में आपको डेफिनेशन आएगी सबसे पहले। बर्थ रेट जो है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन गिवन ईयर। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 ही ये आपका था, तो जो कि आपका एजिटीज दे दिया, बोला कि 1000 बच्चों में, 1000 लोगों में कितना जन्म हुआ है, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें अगर, इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट पड़ना, ठीक है। ओके, तो क्या क्या इफेक्ट आपके हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट मैं लेकर आया हूँ। पहले तो बोला कि इकोनॉमिक्स कंडीशन की बात करें तो हायर इनकम ऑफन लीड टू लोअर बर्थ रेट। अगर जिसके घर में लो बर्थ रेट होगी तो उसके घर में क्या होगी, इनकम ज्यादा होगी, और जिसके घर में ज्यादा होगी वो कम कर रखेगा, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो इंक्रीज एजुकेशन हो जाएगी, किसके लिए, वुमेन के लिए। मतलब बर्थ रेट को के फैक्टर पर प्रभाव कैसे डालते हैं, बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए कैसे रोका जाता है, तो उसके बारे में बात की है। तो एक तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी, जब आपके बर्थ रेट को डाउन कर दिया जाए, या फिर एजुकेशन से किसी औरत को एक एजुकेशन देके लो बर्थ रेट रखा जाए। हेल्थ केयर एक्सेस का मतलब क्या होती है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ केयर इम्प्रूव होता है जब आप बर्थ रेट को कम करते हो। कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स की बात क्या होती है, ट्रेडिशन एंड रिलीजन बिलीफ कैन इम्पैक्ट बर्थ रेट। मतलब कि जहां पर आप रहते हो तो वहां का ट्रेडिशन, ठीक है, उसका लोग सोसाइटी वगैरह जो भी है, वो भी एक बर्थ रेट पर आपको इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें, मैनी डेवलपमेंट कंट्री जो कि बहुत ज्यादा विकसित हैं, एक्सपीरियंस डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, वहां उन्होंने अपनी बर्थ रेट को कम कर रखा है। जब सम डेवलपिंग कंट्री जो कि ऑलरेडी विकासशील देश हैं, जैसे आपका इंडिया है, इंडिया किस में आता है, आपका डेवलपिंग कंट्री में आता है। और डेवलप्ड कंट्री मतलब USA, चाइना जो भी है, ठीक है, हैव हायर रेट। और इंडिया जैसे आपके इंडिया जैसे देशों में आपका क्या होगा, हायर रेट है बर्थ रेट का, ठीक है। तो इसलिए इंडिया थोड़ा डेवलपिंग है, नहीं तो अपना भी देश अपना डेवलप होता, ठीक है। तो कंसिक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई कंसिक्वेंस क्या होता है आपका, जो बहुत अच्छा है रिजल्ट देना है किसी पर, किस चीज का रिजल्ट देना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो लो बर्थ रेट कैन लीड एन एजिंग पॉपुलेशन एंड लेबर शॉर्टेज। मतलब कि ये किस, अब देखो हर एक चीज में कोई ना कोई नुकसान या कोई फायदा होता है। अब लो बर्थ रेट की बात कर लेते हैं, तो लो बर्थ रेट क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को तो मेंटेन रख लेगा, लेकिन लेबर शॉर्टेज मतलब काम करने वाले आदमी का, इंसान कम हो जाएंगे, ठीक है। सोशल सर्विस की बात करें, हाई बर्थ रेट स्ट्रेन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो ज्यादा बर्थ रेट की बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर क्या होता है, तनाव पैदा होता है, दबाव पैदा होता है। क्यों, क्योंकि अच्छी एजुकेशन आपको मिल नहीं पाएगी,
पॉलिसी रिस्पॉन्सेज की बात करें, जो कि ऑलरेडी हम टीएफआर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट बहुत तरह की पॉलिसी चलाती है बर्थ रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंटल लीव, सॉरी पेरेंटल लीव, जैसे कोई पेरेंट्स, जैसे कि कोई महिला है, ठीक है, अगर वो कोई काम पर करती जाती है तो इसका मतलब, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, उसको एक छुट्टी मिल जाएगी। चाइल्ड केयर सपोर्ट में उसको मिलेगी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इस तरह के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आपको दिखाई देंगे पॉलिसी के अंदर। तो ये था अपना बर्थ रेट, बहुत अच्छा तरीका था बर्थ रेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं अपना डेथ रेट। डेथ रेट किस कैसे डिफाइन करता है। बस डेथ रेट में कुछ नहीं होता, जैसे 1000 लोगों में जन्म लेते हैं ना, वैसे 1000 लोगों में, 1000 इंसानों में क्या होगा, मृत्यु दर होगी, तो वो आपकी डेथ रेट होगी। डेथ रेट को आप क्या बोलते हैं, मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। बर्थ रेट को आप फर्टिलिटी रेट बोलते हैं जब वो गर्भ में हो, और डेथ रेट को आप ऑलरेडी मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन पार्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है, स्केल टू साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट आपको ये दे रखी है, 1000 या 1 लाख। अब बोला कि डेथ रेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती उस जगह की, तो उसको कुछ यूनिट में हम उसको नापते हैं, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर नापते किस में है, 1000 में नापते हैं, 1 लाख में नहीं नापते, ठीक है। बात वही है, अपने रेट किस में होता है, हमेशा परसेंटेज में होता है, इस चीज का ध्यान रखना। किस में होता है, परसेंटेज में होता है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस डेथ रेट, तो यहाँ पर इन डेथ रेट के जो फैक्टर होंगे उस पर प्रभाव हम कैसे डालते हैं, ये बात आपको बोली गई। बोला कि हेल्थ केयर क्वालिटी, अगर डेथ रेट को कम करना चाहते हो तो आपको हेल्थ की जो क्वालिटी है वो अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, मतलब कि क्वालिटी और एक्सेस को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटस की बात हुई तो आपके पास पैसा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और रहने के तरीके आपके पास होने चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एयर एंड वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जबकि फूड भी क्या हो आपका क्लीन होना चाहिए। लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करते हैं तो डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, मतलब कि शराब वगैरह से दूर रहना चाहिए। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओल्डर पॉपुलेशन टेंड टू हैव हायर डेथ रेट, जब पुराने लोग बाग क्या थे, मतलब उनकी क्या है, अगर आप देखोगे कि डेथ रेट उनकी ज्यादा थी अब जो हो रहे हैं उसके मुकाबले, ठीक है। पहले बहुत जल्दी मर जाते थे, ठीक है। कोई क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर क्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एनवायरमेंट फैक्टर तो था उनके पास, लेकिन लाइफस्टाइल चॉइस नहीं थी। मतलब ये 3 अपने फैक्टर हैं। इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, तो इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, हाई डेथ रेट कैन इंडिकेट हेल्थ क्राइसिस और पुअर। तो बोला कि जो ज्यादा मृत्यु दर हो रही है वो किसके कारण हो रही थी, या तो आपका हेल्थ इशू के कारण, या फिर जो लोग गरीब वगैरह रहते हैं, कंडीशन जिसकी गरीबी में होते हैं। वाइल डिक्लाइनिंग डेथ रेट ऑफर रिफ्लेक्ट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जबकि जिसकी डेथ रेट डिक्लाइन मतलब कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने हेल्थ केयर में इम्प्रूव करते हैं और अपने जीवन में सुधार रखते हैं। ग्लोबल, मतलब दुनिया में देख लेते हैं क्या क्या वेरिएशन, मतलब चेंजेस आए हैं। डेथ रेट वेरी सिग्निफिकेंटली अराउंड द वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कंडीशन एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। अब वर्ल्ड में भी क्या बोला गया है कि सिग्निफिकेंस मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्योंकि जो वहाँ की कंडीशन है, जो वहाँ पर रहते हैं लोग बाग उसके कारण, और जो हेल्थ इशू है वहां पर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये था अपना आज का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, लेकिन एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं। ये जो अपना अलग पॉइंट है, ठीक है, ये अपना अलग पॉइंट है, इससे कोई रिलेट नहीं करेगा। तो जब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है, जब बर्थ रेट ज्यादा होता है किससे, डेथ रेट से।
तो यहाँ पर आप मैथमेटिकली इंडेक्शन सोल्व कर रहा हूं मैं, तो बर्थ रेट माइनस कर दो डेथ रेट को, तो यहाँ पर क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जबकि डेथ रेट जो होगी वो बड़ी होगी किससे, बर्थ रेट से। तो यहाँ पर हम डेथ रेट में से माइनस कर देंगे बर्थ रेट, जो आपकी पॉपुलेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये आपका क्या है, दोनों, पूरी दुनिया आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा होगा। ओके। और बाकी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि बर्थ रेट और ये जो आपका ऑप्शन कौन सा था, ये भी तो एक डेफिनेशन है ना, थर्ड ऑप्शन, कि बर्थ रेट और माइनस डेथ रेट करोगे तो आपको क्या निकलेगा, अ, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करोगे तो आपके पास क्या होता है। देखो, एक प्यारी डेफिनेशन होती है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, राइट। तो यहाँ पर आपने जाना होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज करती है, और पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, ये तो चीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक प्यारा सा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो आज के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।